एट्थ क्लास के प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर नंबर 1 लेकर। इसमें आपका पठित पद्यांश रह गया था, वो आज मैं आपको थर्ड वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो मैंने कौन सा पद्यांश लिया है इसमें से? तरुतृण वन लता वसन, अचल में खचित सुमन। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। ठीक है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। तो पहले थोड़ा अर्थ समझा दे रही हूँ। इसमें कवि भारत माता से प्रार्थना करते हुए कहता है और उनका वर्णन करता है कि तरु मतलब पेड़, तिनके, वन, लताएं मतलब बेलें सभी भारत माता के वस्त्रों के समान हैं और उनके वस्त्रों के आंचल में सुमन यानी पुष्प जड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह जो पुष्प हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो भारत माता का आंचल है। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। गंगा के जल के चमकते हुए कण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो भारत माता के आभूषण हों, वो चमचमा रहे हैं। और गंगा की धवल धार यानी श्वेत धार जो है वो भारत माता के कंठ के हार के रूप में सुशोभित हुई प्रतीत होती है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, जो भारत माता का मुकुट है वो बर्फ़ के चमकीले पहाड़ों की तरह सुशोभित है। मतलब बर्फ़ के चमकीले पहाड़ों को भारत माता का मुकुट मानकर वर्णित किया गया है। प्राण प्रणव ओंकार, और जो भारत माता रूपी हमारा भारत है, हमारा भारतवर्ष है, उसकी जो आत्मा है, वो जो उसका जो प्राण है वो खुद भगवान है, खुद ईश्वर है। हमारे भारत में आत्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। इसीलिए सारी दिशाएं इस उदारता से ध्वनित हो उठती हैं और सातों दिशाओं में ये उदारता, ये अच्छाइयाँ मुखरित होती रहती हैं, फैलती रहती हैं। समझ आया होगा, पहले भी समझा चुकी हूँ, ये दोबारा समझा दिया है मैंने। और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर ये देखिए, मैं रिटन मैटर भेज दिया जाएगा, समझा भी दे रही हूँ। कवि के अनुसार भारत माता के वस्त्र क्या हैं? तो कवि के अनुसार भारत माता के वस्त्र पेड़, तिनके, वन तथा लताएं हैं। ये सभी चीज़ भारत माता के वस्त्रों के रूप में सुशोभित हैं। सेकंड है, कवि ने भारत की धार की तुलना किससे की है? तो कवि ने गंगा की धार की तुलना भारत माता के कंठ के श्वेत हार से की है। मतलब कवि ने गंगा की धार को भारत माता के कंठ का श्वेत हार बताया है। कवि के अनुसार भारत में भगवान का क्या स्थान है? कवि के अनुसार भगवान भारत के प्राण हैं, भगवान भारत की आत्मा हैं। कविता के लेखक या रचयिता का नाम क्या है? इनका नाम है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, पर्यायवाची लिखिए। कोई तीन पर्यायवाची लिखना है। किसके शब्द के? सुमन और तरु का। सुमन के पर्यायवाची हो जाएंगे पुष्प, कुसुम और फूल। पुष्प, कुसुम और फूल। और तरु के पर्यायवाची वृक्ष, पेड़ तथा विटप। वृक्ष, पेड़ तथा विटप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश में से 3 विशेषण शब्द छांटिए। तो पद्यांश में विशेषण शब्द क्या है? धवल और शुभ्र और ज्योति, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, वाक्य प्रयोग कीजिए। किसका वाक्य प्रयोग करना है? मुकुट शब्द का। तो इस मुकुट शब्द का वाक्य प्रयोग देखिए। मुकुट राजाओं की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते थे।
पहले हर राजा मुकुट लगाते थे ना, तो उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक होते थे। तो और आप कुछ और भी बना सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने बना दिया वही है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दिए हैं आप लोगों को, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दिए हैं, लेकिन आपके पास 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो था अभी तक का जो मैंने सॉल्व करवा दिया आपका। और अब एक पद्यांश में दे रही हूँ, वो भी पठित ही है, वो आपके खुद करने के लिए है, गृह कार्य के लिए खुद से आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, भारत जय विजय करे, भारत माता आपकी जय जयकार हो, हमेशा विजय हो, कनक शस्य कमल धरे। कनक यानी गेहूँ भी होता है और सोना भी होता है, तो सोने रूपी गेहूँों को और कमल को धारण किए हुए भारत माता आपकी जय जयकार हो। लंका पदतल शतदल गर्ज तोर्मी सागर जल। जिनके पदतल यानी चरणों में लंका है और कमल पुष्प विराजमान है, और चरणों में ही सागर अपने जल के साथ, अपनी लहरों के साथ गर्जना करता रहता है। और वो गर्जना करता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, कैसा, धोता शुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे। ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत माता के पवित्र चरणों के जोड़े को धो रहा है, अपने जल से धो रहा है, और अपने हाथों में बहुत सा धन लिए हुए। असल में होता है क्या, समुद्र में बहुत कुछ मिलता है हमें, बहुत कुछ, समुद्र के गर्भ में क्या क्या समाया हुआ है हम लोग कोई नहीं जान पाते। तो अपने हाथों में बहुत सा धन लिए, बहुत कुछ लिए, भारत माता की स्तुति करता हुआ प्रतीत होता है। स्तव मीन्स स्तुति करता हुआ प्रतीत होता है। तो इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न जो हैं दिए गए हैं, इनको आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। भारत माता के चरणों में क्या क्या है, तो आप सब लिख सकते हैं। भारत माता के चरणों में लंका है, और कमल पुष्प है, सागर अपनी लहरों के साथ गर्जना करता रहता है, बहुत कुछ, ये सब जो है भारत माता के चरणों में है। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। भारत माता ने कौन सा पुष्प धारण किया हुआ है, भारत माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। कनक शब्द के 2 भिन्न अर्थ अभी बताए थे मैंने। कनक मीन्स स्वर्ण या सोना भी होता है, और गेहूँ भी होता है, और कनक मीन्स एक धतूरा होता है, वो भी होता है। तो ये 2 लिखने हैं, लेकिन आपको खाली 2 लिखिएगा। स्तव शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। स्तव मीन्स क्या बताया मैंने, स्तुति, स्तुति या वंदना या प्रार्थना या विनती, ये सभी स्तव शब्द के पर्यायवाची हैं। पराजय शब्द का विलोम पद्यांश में से छांटिए व लिखिए। तो पराजय मीन्स हार, पराजय यानी विजय या फिर जय, दोनों ही पराजय शब्द के विलोम शब्द हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में ज़रूर आया होगा। खुद करने की कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करिए, थोड़ी भी मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना ज़रूर है, आपको समझ में आएगा इसे किस तरह किया जाता है। यहीं पर समाप्त करती हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।